हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 4th के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जो है आप इन सभी वीडियोस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक मंथ के एंड में इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन इन शॉर्ट ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन इन शॉर्ट आर। असर्शन ए: In comparison to the 1968 policy, the 1986 policy performed better, and reason are because National Policy on Education 1986 policy came after 42nd amendment. जहाँ पर फ्रेंड्स, in light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. इनमें से करेक्ट आंसर है यानी कि करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1 ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जहाँ पर सबसे पहले तो एजर्शन क्या है कि अगर हम कंपेयर करें 1968 की पॉलिसी को, तो इसके कंपेयर में 1986 की पॉलिसी ने परफॉर्म किया बेटर। और इसका रीज़न क्या रहा, क्योंकि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की है वो पॉलिसी 42nd अमेंडमेंट के बाद आई थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का 5 सब्जेक्ट्स को इसके अंडर ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। और वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? नंबर 1 है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा सब्जेक्ट है फॉरेस्ट, थर्ड पर है वेट्स एंड मेजर्स, फोर्थ सब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और फिफ्थ सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 सब्जेक्ट थे जिनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर जो है ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसके बाद जो है, जब ये सब्जेक्ट्स जो हैं ट्रांसफ़र हो गए तो सेंटर गवर्नमेंट वो सक्षम थी, एक्सेप्ट करने में एबल थी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को 1986 की पॉलिसी के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारे क्लासिक गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय इन शॉर्ट एनवीएस स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय इन शॉर्ट केवी स्कूल्स, और यूज़ आईटी का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किसमें? एजुकेशन में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंडर। देन इसके बाद फ्रेंड्स, हम थोड़ा कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव सेक्शन को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में। नंबर 1 है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और थर्ड पर है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स शामिल हैं, जहां पर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स ये लॉ बना सकती हैं जो भी इंक्लूड किए गए हैं सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में उन पर। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच पॉलिसी फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इन एजुकेशन, यानी कि आधुनिकीकरण और शिक्षा में आईटी की भूमिका पर कौन सी नीति केंद्रित थी? इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो इनमें से नीति थी ऑप्शन बी, एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की पॉलिसी, जो फोकस करती है किस पर? मॉडर्नाइजेशन पर, और शिक्षा में जो है आईटी की भूमिका पर केंद्रित थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, 1986 की पॉलिसी को इशू किया गया था किसकी टेन्योर के दौरान? राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनकी टेन्योर के दौरान जो है 1986 की पॉलिसी को इशू किया गया था, और इसको अपडेट किया गया 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनकरेज, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस सतत विकास लक्ष्य को प्रोत्साहित करती है? इनमें से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ऑप्शन सी, गोल 4। इस गोल को जो है प्रमोट करती है, इनकरेज करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो किससे एसोसिएट करता है, किससे जुड़ा है? इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। यह है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स,
विच कमीशन हाईलाइटेड द नीड टू फिक्स मिनिमम पे स्केल्स फॉर टीचर्स, यानी कि किस आयोग ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इनमें से वो है ऑप्शन बी कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने हाईलाइट किया कि ज़रूरत है फिक्स करने की मिनिमम पे स्केल्स, किन के लिए? टीचर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द कोठारी कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट, यानी कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इनमें से कोठारी कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट ऑप्शन बी 1966 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी 1966। जहां पर फ्रेंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद जो है कोठारी कमीशन का फॉर्म किया गया था, गठन किया गया था इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल क्वालिटी कहाँ पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और इसकी अध्यक्षता की थी यानी कि हेडेड बाय डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। किस कमीशन की? कोठारी कमीशन की। और इसका एम क्या था? असेस करना है, मूल्यांकन करना है कंडीशन को। और किसकी कंडीशन को? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और सजेस्ट करना है चेंजेस किसमें? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो ये रोल था किसका? कोठारी कमीशन का। इसके बाद फ्रेंड्स इस कमीशन को एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1964 में। देन इसके बाद जून 29 को 1966 में इस कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, ऑन हुज रिकमेंडेशंस वाज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बेस्ड, यानी कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 68 किसकी सिफारिशों पर आधारित थी? इनमें से ऑप्शन ए कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, और कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 और द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी रिकमेंडेशन पर आधारित थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, विच वाज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इनमें से कौन सा स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहला आयोग था? इनमें से वो है ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49। ये पहला कमीशन था एजुकेशन पर आज़ादी के बाद, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद शिक्षा पर पहला आयोग था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49 इसने जो है जोर दिया हायर एजुकेशन पर, यानी कि उच्च शिक्षा पर, और साथ ही साथ टच भी किया उन इश्यूज़ को जो जुड़े थे किससे? स्कूल एजुकेशन से। देन इसके बाद इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के अंडर, जो कि एक ग्रेट विजनरी हैं मॉडर्न इरा के, यानी कि आधुनिक युग के एक महान विजनरी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा राधाकृष्णन कमीशन के बारे में जान लेते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49 के नाम से भी जाना जाता है। राधाकृष्णन कमीशन, इस कमीशन को सेटअप किया गया था देखने के लिए कंडीशन को, किसकी कंडीशन को? इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, और सजेस्ट करने के लिए इम्प्रूवमेंट्स को और एक्सटेंशंस को, ताकि हेल्प किया जा सके इम्प्रूव करने में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। इसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था ये इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था इस कमीशन को 1948 में, और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इसके बाद इस कमीशन का इनॉग्रेशन किया गया था, जो उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, मौलाना आज़ाद, दिसंबर 6, 1948 को। और इस कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट कब? अगस्त 1949 में, और इस कमीशन में 10 मेंबर्स भी थे। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन, यानी कि कौन भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP युवा जलवायु चैंपियन बन गया है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बनता है इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स से। तो इनमें से ऑप्शन ए प्राजक्ता कोहली, वो बन गई हैं इंडिया की पहली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन। जहाँ पर फ्रेंड्स प्राजक्ता कोहली जो है वो इंटरेक्ट करेंगी यंग माइंड्स के साथ, रेज करने के लिए अवेयरनेस यानी कि जागरूकता क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है और उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNDP के बारे में हमने इस क्वेश्चन में बात की। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो हेल्प करती है कंट्रीज़ की एलिमिनेट करने में पॉवर्टी को, यानी कि समाप्त करने में गरीबी को, और अचीव करने में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को। जहाँ पर फ्रेंड्स UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें जो है हमने 8 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।